हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट एग्जाम वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ए यूनिट ऑफ फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू। तो भैया आप सबकी बहुत डिमांड थी कि सर हरियाणा जिला दर्शन लेकर आओ और एक बढ़िया से रिवीजन करवा दो थोड़ा फास्टली, क्योंकि अभी पेपर नजदीक है। ज्यादा जैसे सर आप लिख के पढ़ाओगे तो उसमें बहुत सारा समय लगेगा और हमें बहुत सारी चीजें भी क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो मैंने कहा कि आओ और मैं आपको कुछ कंटेंट पीपीटी के माध्यम से और बड़ा स्पीडली चीजें कवर करवा देता हूं, बढ़िया वाला कंटेंट। ठीक है, तो तुम लोग मेरे साथ जुड़ गए। तो आज मैं आपके बीच में थंबनेल पे देख भी लिया होगा आपने, जो चर्चा करने वाला हूं वो किसकी, फतेहाबाद जिले की करने वाला हूं। किसकी? फतेहाबाद जिले की। ठीक है, दिख रहा है ना ये जिला दर्शन फतेहाबाद। तो आओ भैया, पहला यहां पर फतेहाबाद जिला दर्शन है। ये दिख रहा है आपको फतेहाबाद, ये फतेहाबाद जिला है अपना। ठीक है, कौन सा जिला? फतेहाबाद। इधर से ये फतेहाबाद सिरसा से और हिसार से और जींद से, तीन जिलों से सीमा बनाता है हरियाणा के। सिरसा, हिसार और जींद, इन तीन जिलों के साथ हरियाणा में ये सीमा बनाने का काम करता है। कौन? अपना फतेहाबाद। अब आती बात फतेहाबाद जिले की कि सर इसकी स्थापना कब हुई। ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हरियाणा की गुलाबी नगरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हरियाणा की गुलाबी नगरी। ध्यान रखना इस बात को, हरियाणा की गुलाबी नगरी कहते हैं इस फतेहाबाद को। हरियाणा की गुलाबी नगरी कहते हैं। हरियाणा की गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? फतेहाबाद को कहते हैं। अब देखो फतेहाबाद से जुड़े और भी कॉन्सेप्ट हैं जो आपको मैं कवर करवाऊंगा। यहां पर दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, यहां दिख रहे होंगे सभी को, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, चीजें अच्छे से कवर हो रही होंगी। ठीक है, इसकी तहसील वगैरह सब चीजें कवर करूंगा, चिंता ही मत करना है। सबसे पहली बात आती है फतेहाबाद की स्थापना को लेकर। फतेहाबाद की स्थापना 15 जुलाई 1997 को की गई थी। कब की गई? 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद जिले की स्थापना की जाती है। जैसे ही फतेहाबाद की स्थापना होती है तो आपके सामने सवाल आता है कि अन्य नाम क्या है। देखो फतेहाबाद से गग्गर नदी प्रमुख रूप से निकलती है। ठीक है, तो इसे नदियों का शहर भी कहते हैं। वैसे गग्गर नदी कहां से निकलती है? इसका उद्गम क्या है? कालका पहाड़ी शिवालिक हिमालय हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये बाढ़ की स्थिति में फोर्टब्बास पाकिस्तान तक जाती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ से अपना सीमा बनाता है फतेहाबाद। किसके? राजस्थान के हनुमानगढ़ से सीमा बनाता है फतेहाबाद। किससे? हनुमानगढ़ से। तो ये हनुमानगढ़ के अंतर्गत ये घग्गर नदी प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में ये घग्गर नदी क्या करती है? प्रवेश करती है। इसकी एक तहसील है टिब्बी तहसील। ठीक है, अगर तुम फतेहाबाद से होंगे तो वहां पर उसके नजदीक एक टिब्बी तहसील पड़ेगी, वहां पर ये नदी प्रवेश करेगी और वहां पर एक तिलवाड़ा झील भी है राजस्थान। ठीक है, उसके बाद ये हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, अनूपगढ़ में बहने के बाद बाढ़ की स्थिति में एक स्थान है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है नदी। ठीक है, किस कंडीशन में? बाढ़ के कंडीशन में। तो बात क्लियर हुई। अब साहब इसे नदियों का शहर, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी भी किसको कहा जाता है? हरियाणा का। इसे फतेहाबाद को गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, बात क्लियर हुई। अब आती है फतेहाबाद के जो अपना जिला है फतेहाबाद, इसके नामकरण को लेकर फिरोज शाह तुगलक नाम का एक बंदा, उसने अपने बेटे के फतेह खान के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? फतेहाबाद रख दिया। किसके नामकरण पर पड़ा फतेहाबाद? फिरोज शाह तुगलक के बेटे। आज जो मिडिल वर्ग का परिवार का बच्चा होता है उसके नाम पर कुछ नहीं मिला। ठीक है, और उस समय राजा अपने बेटे के नाम पर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट तो खैर तब नहीं बना था क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो ये 15 जुलाई
1997 को बना था, पर उस समय इसके नाम रख दिया गया। ठीक है भाई, फिरोज शाह तुगलक, तूने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद नाम रखा। बिल्कुल। इस फतेहाबाद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? फतेहाबाद में होगा। फतेहाबाद का मुख्यालय फतेहाबाद में, उपमंडल इसके अंतर्गत फतेहाबाद, रतिया और एक होगा टोहेना। 3 उपमंडल है और 3 तहसील है। उपमंडल भी 3, तहसील भी 3। कौन सी? फतेहाबाद, रतिया और टोहना। 3 तहसील, 3 उपमंडल। क्लियर? उप तहसील कितनी है? उप तहसील 4 है। भूना, जाखल और भटूट कला और कुला, ये 4 उप तहसील दिख रही होंगी आपको। नो डाउट आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ें। ये नीचे खंड भी है भाई, खंड देख लेना। फतेहाबाद, रतिया, टोहना, भुना, जाखल और भटूट कला। अब आते हैं फतेहाबाद के क्षेत्रफल को लेकर कि फतेहाबाद का क्षेत्रफल कितना है। 2538 वर्ग किलोमीटर में फतेहाबाद फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में फतेहाबाद फैला हुआ है? 2538 वर्ग किलोमीटर में फतेहाबाद फैला हुआ है, जो आपने देखा होगा स्क्रीन पर। बिल्कुल। अब आते बात फतेहाबाद के लिंग अनुपात की। लिंग अनुपात के डाटा तो हैं 2011 के अनुसार, पर क्या हुआ, जैसे कोरोना के टाइम से पहले कई डेटा मिलते हैं आपको 2019 के अकॉर्डिंग कई बुक्स में, तो कोई नहीं, 922 इसका लिंग अनुपात है अकॉर्डिंग टू 2019। ठीक है। जबकि यहां कितने लोग पढ़े लिखे हैं? साक्षरता 67.92% अपने फतेहाबाद की साक्षरता है। इस जिले के अंतर्गत घनत्व, देखो एक शब्द आएगा आपके यहां पर, घनत्व। घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या। 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत निवास करने वाली जनसंख्या, उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। पूरे देश में 1 वर्ग किलोमीटर में 382। सबसे अधिक बिहार का जनसंख्या घनत्व, देश में बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल में है। कहां पर है? अरुणाचल के अंतर्गत। तो अरुणाचल का कितना है? अरुणाचल की बात कर लो तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऐसे में आप लोग कमेंट करके बताओगे कि हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है भाई, तुम्हें तो कोई सवाल दूं तो 371 फतेहाबाद का जनसंख्या घनत्व है। इसमें एक लोकसभा क्षेत्र पड़ता है हरियाणा के अंतर्गत, जो सिरसा लोकसभा है, वो किसको कवर करता है? फतेहाबाद को कवर करता है। इस फतेहाबाद के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र कितने पड़ते हैं? 3। एक तो फतेहाबाद, एक रतिया, एक टोहाना। 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। यहां से एक नेशनल हाईवे भी जाता है, NH9। नेशनल हाईवे की बात करें, NH9 यहां से गुजरता है। अलग होकर बना, किससे अलग करके बनाया हमने इसको? हिसार से अलग करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया था, जो फतेहाबाद बनाया था 1997 को जुलाई के महीने। आगे हम पढ़ेंगे इतिहास क्या है फतेहाबाद का, हिस्ट्री क्या है। ठीक है, हिस्ट्री फतेहाबाद की क्या रही? 17 नवंबर 1938 ईस्वी में तैमूर ने, जो तैमूर लंग, सॉरी मैंने गलत बोल गया, ध्यान देना इस बात को, क्योंकि मुझे पता है तैमूर लंग का आक्रमण फतेहाबाद में हुआ तो उधर, ठीक है, किस पे हुआ था? भटनेर पे भी हुआ था, राजस्थान में। ठीक है, तो ये 17 नवंबर 1398 तैमूर लंग के आक्रमण, तो राजस्थान के अंतर्गत भटनेर दुर्ग है एक, भटनेर। ठीक है, भटनेर, इस पे जब आक्रमण हुआ 1398 में, तो यहां मुस्लिम महिलाओं ने जोर कर लिया था। अब कई बच्चे कह रहे होंगे हरियाणा वाले और राजस्थान वाले तो समझ जाते हैं, अब तुम अपने हरियाणा वाले कि गुरुजी ये बताओ कि ये जोहर क्या होता है। देखो ये बहुत डिटेल से समझने वाला बिंदु है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जोहर क्या होता है। एक साका होता है, साका, उसके 2 पार्ट होते हैं।
एक तो केसरिया और एक जौहर। अगर इनमें से एक होता है तो उसे अर्ध साका कहते हैं। केसरिया कौन? एक केसरिया रंग होता है, उस रंग का साफा पहनने के बाद राजा अगर युद्ध में गया तो मेरे प्यारे साथियों मर गया तो कोई नहीं, केसरिया धारण कर लिया। और महिलाएं अगर राजा मर गया तो उन मुगल राजपूतों से बचने के लिए, सॉरी मुगल शासकों से बचने के लिए वो उनका शोषण करते थे, वो उनको कहीं ना कहीं अनर्गल तरीके से प्रताड़ित करते थे। इस वजह से वे रानियां जोहर करती थी। क्या करती थी? जोहर करती थी। अब जोहर रानियां करती थी जबकि केसरिया पुरुष करते थे, तो ये दोनों का कंबाइंड रूप साका कहलाता है। ओके, अब बात आती है कि 1398 में 17 नवंबर को तैमूर लंग, कौन था? तैमूर लंग ने आक्रमण किया। किस पे? फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र प्राप्ति की खुशी में यह शहर बसाया था। इस शहर पे आक्रमण कब हुआ? 17 नवंबर 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था। परंतु यह शहर कब बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र की खुशी में यह बसाया था। मैंने आपको यहां पीछे बताया था कि देखो इसके नामकरण के बारे में, यहां देखो इसके नामकरण के बारे में बताया था मैंने कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर इसका नाम, तो जब फिरोज शाह तुगलक के एक बेटा हुआ और उसका नाम था फतेह खान, उसके नाम पर उसने फतेहाबाद शहर बसाया था। क्या बसाया? फतेहाबाद शहर बसाया था। तो ये बात आपको समझ में आई कि क्यों बसाया? फतेह खान के जन्म पर। किसके जन्म पर? फतेह खान के जन्म पर। फिरोज शाह तुगलक को अपने पुत्र फतेह खान, इसका नाम निकला फतेह खान, इसके जन्म की खुशी में शहर बसा दिया। ठीक है, इस शहर जो ये क्षेत्र है इसे उदयनगरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? उदयनगरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? उदयनगरी। अब आपसे सवाल पूछे कि हरियाणा का कौन सा क्षेत्र उदयनगरी के नाम से जाना जाता है? फतेहाबाद। ठीक है, अगर हम बात करें पुराणों के अनुसार, पुराणों में फतेहाबाद जिले का क्षेत्र नंद साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। किसका? पुराणों के अंतर्गत फतेह साम्राज्य का क्षेत्र नंद साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। किसका? नंद साम्राज्य का। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध स्थल की बात करेंगे अब फतेहाबाद के। ये फतेहाबाद की हिस्ट्री क्लियर होती है। तैमूर लंग का आक्रमण होता है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खान के की स्मृति में, खुशी में यह शहर बसाया था। तो बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती है। अब आपके बीच में प्रसिद्ध स्थल आता है। कौन सा? फतेहाबाद का किला, और जिसे हम लाट भी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने का एक शाही काफिला जा रहा, दिल्ली जा रहा था। फिरोज शाह तुगलक का शाही काफिला दिल्ली जाते समय रुका, और जब रुका उनका काफिला, तो वो काफिला क्यों रुका? फिरोज शाह तुगलक का काफिला दिल्ली जा रहा, और काफिला इस वजह से रुका कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति होने वाली थी। यानी कि फिरोज शाह तुगलक की बीवी क्या थी? प्रेग्नेंट थी, और उनको बच्चा होने वाला था। यानी कि उनको वहां पर पुत्र को जन्म दिलाना था। दिल्ली जाते समय वो रुके पुत्र प्राप्ति की खुशी में, और उसने फतेहाबाद शहर बसा दिया। फतेह खान नाम रखा उसका। नगर की सुरक्षा के लिए उसने किले के अंदर कई सुरंग, भाई अच्छे से सिक्योरिटी रहे इसकी, तो उसके लिए उन्हें दुर्ग में सुरंग बनवा दी। किला कहें दुर्ग कहें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, हाँ, उसमें कई सुरंग बना दी, और सुरंग से जैसे कोई संकट के समय निकलने का मार्ग हो। तो ये बात आपको समझ में आई। अब भाई साहब सुरंग का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर। इसका नाम क्या पड़ गया? फतेहाबाद पड़ गया। तो इसे हम फतेहाबाद का किला या लाट कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि फतेहाबाद का किला या लाट क्यों बनवाया? अपने पुत्र की, इसकी जिले की स्थापना, जो स्थान है ना ये शहर, इसकी स्थापना, क्योंकि जिला तो बाद में बना था 15 जुलाई 1997 को, परंतु उससे पहले की बात करूं मैं आपसे, तो यह शहर था, फतेहाबाद एक शहर था। इस शहर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खान की स्मृति में। ठीक है, फतेहाबाद नाम पड़ गया, सारी कहानी बता दिया, फतेहाबाद का किला कैसे, यह भी बता दिया आपको। अब अगला बिंदु आता है आपके बीच में, एक बड़ा शानदार है फतेहाबाद की मस्जिद। इसके बारे में पूरी कहानी बताता हूं मैं आपको।
फतेहाबाद की मस्जिद, शेरशाह सूरी आपने नाम सुना होगा। शेरशाह सूरी से पराजित होकर हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए, शेरशाह सूरी एक छोटा शासक नहीं था, बड़ा अच्छा शासक था, ठीक है। और एक बार उसने एक बात और कही थी, राजस्थान के अंदर एक शासक था मालदेव, मालदेव, क्योंकि देखो मैं पूरी चीजों को इकट्ठा करके नॉलेज को आपके बीच देना चाहता हूं, चाहे वो भारत हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें केवल हरियाणा पे टिका के दर दूं और समझ में नहीं आए मैटर। इतना बेस्ट तरीके से उसको समझाने का प्रयास करूंगा कि शायद आपने सोचा नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, फतेहाबाद की मस्जिद शेरशाह सूरी की पराजित, मैं बता रहा था कि एक मालदेव शासक था और एक गिरी सुमेल का युद्ध लड़ते राजस्थान में शेरशाह सूरी और मालदेव, उसमें शेरशाह सूरी की पराजय हो जाती, बाल बाल बच गया। तब शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता, मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या खो बैठता, हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। किस युद्ध में? गिरी सुमेल के युद्ध में कहा था। तो ऐसे में शेरशाह सूरी से पराजित हुआ कौन? हुमायूं। हुमायूं इतना डर गया, इतना सहम चुका था, शेरशाह सूरी की दहशत इतनी कांप रही थी, उसके थर थर धूज रहा था। तब उसे बचने के लिए एकमात्र मार्ग मिला, फतेहाबाद सिरसा मार्ग से वो अमरकोट जा रहा था। हुमायूं कहां जा रहा था? शेरशाह सूरी से पराजित होकर फतेहाबाद सिरसा से मार्ग से अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अमरकोट कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। उस समय भारत और पाकिस्तान एक थे। भारत के विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। उसके बाद भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को। ओके, अमरकोट जा रहे थे, उसने फतेहाबाद में शुक्रवार को इबादत करते हुए यहां पर एक मस्जिद बनाने की घोषणा की। और ये वही मस्जिद, ये वही मस्जिद है। तो इसका निर्माण किसने? हुमायूं ने करवाया था। किसने? हुमायूं ने। किसने करवाया इस मस्जिद का निर्माण? हुमायूं ने करवाया। बात क्लियर हो रही है? देखो एक बार, फतेहाबाद की मस्जिद शेरशाह सूरी से पराजित होकर हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए फतेहाबाद से सिरसा मार्ग अमरकोट जा रहा था। उसने फतेहाबाद से में शुक्रवार को इबादत करते हुए एक मस्जिद बनाने की घोषणा की। किसने? हुमायूं ने। ये वही मस्जिद है। बोलो क्लियर है कि नहीं? मीर शाह की मजार, बड़ा गजब है। मीर शाह की मजार के बारे में समझना, कहानी बड़ी अच्छी है। फतेहाबाद में सूफी संत मीर शाह की मजार है। कहां पर है? फतेहाबाद में सूफी संत मीर शाह की मजार है। मजार में के प्रांगण में एक पत्थर पर बादशाह हुमायूं का अभिलेख भी उत्कीर्ण है। जो ये मजार है, इसके एक पत्थर में बादशाह हुमायूं की अभिलेख भी उत्कीर्ण है, ठीक है। ये बात भी आपको क्लियर होती है। तीसरा, यहां पर है पपीहा टूरिस्ट केंद्र। जो अगला बिंदु है पपीहा टूरिस्ट केंद्र, जो टोहाना में स्थित है। कहां पर है? टोहाना के अंतर्गत। पपीहा टूरिस्ट केंद्र कहां पर है? टोहाना के अंतर्गत। फतेहाबाद के भिंडराना में प्राचीन किला भी है। फतेहाबाद के भिंडराना में प्राचीन क्या है? किला भी है, किला, दुर्ग। ओके, तो ये बात भी आपको क्लियर होती है। प्रमुख उद्योग, सूती धागा उद्योग। 1953 में फतेहाबाद के प्रमुख उद्योग पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ोगे? प्रमुख उद्योग। सूती उद्योग 1963 में प्रथम कॉटन मिल बनी। पहली कॉटन मिल कहां पर बनी? फतेहाबाद के अंतर्गत। जैसे आपने कॉटन मिल के बारे में पढ़ा, प्लाईवुड उद्योग टोहाना के अंतर्गत। प्लाईवुड, ये लकड़ी के आते हैं ना, प्लाई, ये प्लाईवुड उद्योग टोहाना के अंतर्गत है। जबकि तराजू के पलड़े का उद्योग भी फेमस है फतेहाबाद का। जो पहले चलते हैं ना तराजू, ऐसे तोलने के लिए। आजकल कंप्यूटराइज कांटे चलते हैं जिसमें बेईमानी बहुत भयंकर होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये चीजें आपको क्लियर होती हैं। अगला, प्राचीन स्थलों की बात करूंगा अगले बिंदु पर। कुणाल के ऐतिहासिक टीले की बात करूंगा अगले स्थल पे। आपके बीच में मैं ले रहा हूं कुणाल के ऐतिहासिक टीले।
कुणाल के ऐतिहासिक टीले के बारे में बात करूं तो ये फतेहाबाद क्षेत्र में सूखी एक नदी है और उसको हम सरस्वती नदी भी कहते हैं, जिसे दसवती नदी भी कहते हैं, गग्गर नदी भी कह देते हो तुम लोग। ठीक है, तो ये किस नदी के किनारे हैं? सरस्वती नदी के किनारे हैं। अब आपसे कहेगी कुणाल के ऐतिहासिक टीले फतेहाबाद क्षेत्र की कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। कहां पर है? सरस्वती नदी के किनारे है। अगला सवाल बनता है कि बनावली, बनावली हरियाणा के अंतर्गत है और हरियाणा के भी कहां पर? जो वनावली नाम है, ये बनावली का वनावली नाम के नाम से मशहूर था, परंतु फतेहाबाद से 15 किलोमीटर दूर स्थित 10 मीटर ऊंचा और 1 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ पुरातात्विक टीला मिलता है बनावली। कहां पर है? हरियाणा के फतेहाबाद के अंतर्गत ये बनावली एक मशहूर शहर है। ठीक है, मशहूर फतेहाबाद से तो 15 किलोमीटर दूर, 10 मीटर ऊंचा और 1 वर्ग मील में फैला हुआ पुरातात्विक टीला है। यहां की खुदाई हुई, ठीक है, फावड़े लाए गए और खोदो भाई, यहां खोदे गए तो इस दौरान सिंधु सभ्यता से संबंधित सामान मिले, यानी कि किससे संबंधित? सिंधु सभ्यता से संबंधित सामान मिले हैं, औजार मिले हैं। अब भाई साहब एक आता बिंदु अशोक स्तंभ। फतेहाबाद के अंतर्गत ईदगाह के केंद्र पर स्थित एक स्तंभ है अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। अगला बिंदु, यहां के फेमस व्यक्ति कौन है? प्रियंका बेनीवाल। प्रियंका बेनीवाल फतेहाबाद की, हरियाणा की पहली महिला पायलट, गांव सूलीखेड़ा। प्रियंका बेनीवाल क्या बनी? पहली महिला पायलट बनी थी। इनका जो गांव है वो सूलीखेड़ा है। कौन सा है? सूलीखेड़ा। पायलट यानी जो विमान उड़ाते ना वो। उसके बाद यहां से सवाल बनता है, मोहम्मद अजीम एक कर्मचारी हुआ करते थे जो 1857 की क्रांति के नेता रहे थे। उनका नाम क्या है? कर्मचारी लगता है। मोहम्मद अजीम कर्मचारी, ये 1857 के रेवोल्यूशन में नेता रहे थे। क्या रहे? नेता। और एक डॉक्टर हरीश यादव नाम का बंदा और आता है यहां से। हरीश यादव प्राकृतिक योग चिकित्सक है। प्राकृतिक योग चिकित्सक कौन है? हरीश यादव जी हैं। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तुम लोगों का प्यार मिला, पीवाईक्यू भी लेकर आऊंगा। तुम लोग कमेंट क्या करो कि सर पीवाईक्यू लेकर आओ। ठीक है, जिला दर्शन तो बहुत अच्छी चल रही है आपकी, और आप हमारे लिए पीवाईक्यू भी लेकर आओ, तो मैं पीवाईक्यू भी लेकर आऊंगा। अब आते फतेहाबाद के टोना से 5 नहरों से निकलने के कारण नदियों का नगर भी कहा जाता है इसको। फतेहाबाद के टोना से कितनी नहर निकलती हैं? 5 नहर निकलती है, तो इसके कारण इस फतेहाबाद को क्या कहते हैं हम? नदियों का नगर भी कहते हैं। इसको गुलाबी नगरी भी कहते हैं हरियाणा की। सर्वाधिक केले उत्पादन में फतेहाबाद से होते हैं। कहां से? केले होते ना, केले, वो फतेहाबाद में बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। देखो फतेहाबाद की सीमा राजस्थान के तो किससे लगती है? हनुमानगढ़ से लगती है। फतेहाबाद की सीमा राजस्थान के तो हनुमानगढ़ से लगती है। हनुमानगढ़ आपने सुना होगा राजस्थान की। हनुमानगढ़ ये राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है, इससे सीमा लगती है। और फतेहाबाद की सीमा पंजाब के मानसा और संगरूर जिले से लगती है। मानसा और संगरूर जिले से। ठीक है, जबकि हरियाणा के भी 3 जिलों से सीमा बनाता है फतेहाबाद। मानसा, संगरूर और मेरे प्यारे साथियों हनुमानगढ़, ये तो 3 क्या हैं? दूसरे राज्यों के जिले हैं। हरियाणा के भी 3 जिलों से सीमा बनाता है। ठीक है, तो याद होगा आप सभी को, फतेहाबाद हरियाणा का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है, यानी कि यहां पर वन कम है। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? फतेहाबाद है। वन क्षेत्र के मामले में कौन है? फतेहाबाद है। फतेहाबाद, तो ये बात आपको क्लियर होती है। फतेहाबाद का पुराना नाम अगर आपको मिले तो इकदार कहते थे इसे, इकदार। ठीक है, फतेहाबाद का पुराना नाम क्या हो जाएगा? इकदार। यहां 639 ईस्वी में हेवन सांग जो नाम का एक व्यक्ति था, चीनी यात्री हेवन सांग, हर्षवर्धन के समय भारत आया, वो यहां पर भी आया था। उसने यहां भी अड़ंगा फैला गया। इसी क्षेत्र से भांकड़ा नांगल नहर द्वारा सिंचाई होती है। कौन सी नहर द्वारा? भांकड़ा नांगल नहर के द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई होती है।
हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली, हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है? फतेहाबाद। कहां पर है? फतेहाबाद के अंतर्गत है। और यहां पर परमाणु विद्युत केंद्र गोरखपुर फतेहाबाद में है। जो परमाणु यानी कि यूरेनियम से जो बिजली बनती है ना, परमाणु संयंत्र जहां बिजली बनने का कारखाना लगा है, वो गोरखपुर फतेहाबाद के अंतर्गत परमाणु विद्युत केंद्र भी है। क्या है? परमाणु विद्युत केंद्र भी है गोरखपुर फतेहाबाद में। फतेहाबाद का मुख्य रेलवे स्टेशन जाखल है, जो जिंद, रोहतक और बठिंडा रेलवे लाइन पर स्थित है। फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन जिंद, ठीक है। विद्युत केंद्र आपका गोरखपुर हो गया, रेलवे स्टेशन जाखल है, जो जिंद, रोहतक, बठिंडा रेलवे लाइन को कनेक्ट करता है। तो यह था आपका छोटा सा प्यारा सा जिला फतेहाबाद। मैं आशा करता हूं ये फतेहाबाद जिला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप सभी को, और तुम लोग इस चीज को अच्छे से कवर कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। पर यह बताना जरूर कि सर आप पिछली परीक्षाओं के पीवाईक्यू प्लस में एमसीक्यू विद डिटेल ये क्लास आप लाइव ले आओ, तो कमेंट में बोछार कर देना। मैं कह रहा हूं हरियाणा जी के आपने पढ़ी होगी, पर मेरे आपके प्यारे बीपी सर के नीचे नीचे पड़ी होगी। तूफान खड़ा कर देंगे कंटेंट के मामले में। इतना शानदार कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि तुम लोग ये कहोगे छाती ठोक के, हरियाणा जी के पढ़ी तो बीपी सर से पढ़नी, पीडब्ल्यू पे बस, कहीं नहीं, कुछ नहीं। सारा पेपर यूं का यूं पेपर में मैच कर जाएगा, चिंता न करिएगा। कंटेंट बेहतरीन से बेहतरीन, एक एक चीज की नस खोल के बड़े शानदार तरीके से समझाने का काम करूंगा। पर तुम लोग एक बार बेहतरीन सा प्यार दे दीजिए, अपने इन सेशंस को शेयर मार दीजिएगा। आपसे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, इस चीज का कभी एहसान नहीं भूलूंगा, ठीक है। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। तो लोग मेरे प्यारे आपके बीच में मैं जिला दर्शन लाने का विचार आया मेरा, और ये पीडब्ल्यू के चैनल पे मैंने ही शुरुआत की है हरियाणा जीके की, तो निश्चित आप सबको बहुत गजब लगेगा। मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।